श्री राम क्षायिक सम्यक दृष्टि ज्ञानी हैं, फिर भी चारित्र मोह के बस से इस जगत के संसार रूपी भोगों में रहते हैं, संसार के अल्प सुखों को भोगते हैं। राम लक्ष्मण न्याय सहित राज्य करते हैं। एक दिन महाज्योति का धारक सौधर्म इंद्र परम रिद्धि सहित गंभीरता रूपी अलंकार धारण कर सामान्य जाति के देव जो गुरु समान और लोकपाल जाति के देव देशपाल समान, त्रायंस्त्रिशत देव मंत्री समान, अन्य संपूर्ण देवों सहित इंद्र अपने आसन पर बैठे। अद्भुत इंद्र सभा, अद्भुत रत्नमयी सिंहासन, उस पर सुख से विराजमान, जैसे समेरु पर्वत पर जिनराज चंद्र सूर्य की ज्योति को जीते, ऐसे रत्नों के आभूषण, जल की तरंग समान निर्मल प्रभा युक्त हार पहने, सुंदर शरीर, नेत्रों को आनंद देने वाले मुकुट, कुंडल, केयूर, भुजंग बंद आदि दिव्य आभूषण पहने देवों सहित सभा में बैठे। जैसे नक्षत्रों सहित चंद्रमा अपने मनुष्य लोक में चंद्रमा नक्षत्र सुंदर दिखते हैं, इसलिए चंद्रमा सूर्य नक्षत्रों का उदाहरण देते हैं। सूर्य चंद्रमा आदि भी ज्योतिष देव हैं, उनसे स्वर्गों के देवों की ज्योति अधिक है और सभी देवों से इंद्र की ज्योति अधिक है। अपने तेज से दसों दिशाओं में प्रकाश करते हुए सिंहासन पर बैठे। इंद्र के आसन और सभा का वर्णन अगर सैकड़ों मनुष्य अपनी जिह्वा से करें तो भी वह उसका वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। सभा में इंद्र के निकट लोकपाल सभी देवों में मुख्य हैं। स्वर्ग से चेकर मुनि बन मुक्ति प्राप्त करेंगे, ऐसे जो कि एक भव के धारक हैं। लोकपाल देव हैं, सबसे प्रमुख देव होते हैं जो कि सर्वार सिद्धि में रहते हैं। कुबेर इंद्र, अच्छा, कुबेर ईशान, ये जितने भी ईशान है, महेंद्र है, ब्रह्म, ये तो मुख्य इंद्र है, ये मुख्य है, ये लोकपाल नहीं। अच्छा, कुबेर इंद्र लोक मुख्य होता है और ये एक भव अवतारी होते हैं, एक भव को धारण कर कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। 16 स्वर्ग के 12 इंद्र, एक एक इंद्र के 4 लोकपाल एक भवतारी होते हैं। 12 इंद्र नहीं जाते मोक्ष। अच्छा, लेकिन एक एक इंद्र के 4 लोकपाल हैं। हाँ, 48 जी। बाकी 6 इंद्र नियम से मुख्य थे, एक भवतारी है। सौधर्मेंद्र 12 है ना ये। हाँ। तो दक्षिणायन जितने भी है ना, वो सब उसी भव से मुख्य जाएंगे, मनुष्य बन के। हाँ, और उत्तरायण वाले 2-3 भव लेके भी जाएंगे जरूर, लेकिन 2-3 भव लेके। सौधर्मेंद्र, सनत कुमार, लात्वेंद्र, सतारेंद्र, आनत, आरणेंद्र, ये जो 6 इंद्र हैं, सौधर्म, सनत, लात्वेंद्र, शतार, आणत और आरणेंद्र, ये दक्षिणायन जितने भी इंद्र हैं 6 के 6, हाँ, वो एक भवतारी। ये 6 जो हैं एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं। सचेंद्राणी पंचम स्वर्ग के लोकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र देव मनुष्य होकर मोक्ष जाएंगे। ये सारे अर्थात 5वें स्वर्ग के जो लोकांतिक देव हैं और सर्वार सिद्धि के जो अहमिंद्र हैं और 6 जो इंद्र हैं और उनके 4 लोकपाल हैं, सचेंद्राणी हैं, ये एक भव के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा नियम है। जिसमें सनत कुमार, सौधर्मेंद्र, सानत कुमार, महेंद्र, आणत, शतारेंद्र, आणत, सनत, फिर लात्वेंद्र, शतारेंद्र और आणत और आरणेंद्र। में अपन पहुंचे नहीं अभी तक नहीं पहुंचे। नहीं, ये अब हमने अभी भाव नहीं धारण किया। नहीं, हम सतारेंद्र नहीं बने। हम क्यों नहीं बने?
सौधर्मेंद्र अपनी सभा में अपने समस्त देवों सहित बैठे हैं और लोकपाल आदि अपने अपने स्थानों पर बैठे। वे सौधर्मेंद्र शास्त्रों का व्याख्यान करने लगे। सभी देव भक्ति से सुन रहे थे। वहाँ प्रसंग प्राप्त कर यह कथन किया, अहो देव, तुम अपने भाव रूपी पुष्प निरंतर महाभक्ति सहित अर्हंत देव को चढ़ाओ। अर्हंत देव जगत के नाथ हैं, संपूर्ण दोषों को नाश करने में दावानल समान हैं। तीन लोक में अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन करने से मिथ्यात्व का खंड खंड होता है, ये सोच रहे थे समय बोल रहे हैं। ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ हैं? चित्रा पृथ्वी के नीचे अधोलोक में 7,72,00,000 अकृत्रिम चिन्ह चैत्यालय हैं। मध्य लोक में 458 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। उनकी संख्या 5 सुमेरु पर्वत के 80, गजदंतों के 20, जम्मू सालमली वृक्षों के 10, विजयार्थ पर्वत के 170, वक्षार पर्वतों के 80, कुलाचलों के 30, ईश्वाकार के 4, मानुषोत्तर पर्वत के 4, नंदीश्वर के 52, रुचकगिरी पर्वत के 4 और कुंडलगिरी पर्वत के 4। इस प्रकार अकृत्रिम चैत्यालय मध्यलोक में और ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उनकी संख्या सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख, ईशान स्वर्ग में 28 लाख, सनत स्वर्ग में 12 लाख, माहिन स्वर्ग में 8 लाख, ब्रह्म में 4 लाख, लानवत कापी स्वर्ग में 50,000, शुक्र महाशुक्र 50,000, शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में 40,000, शतार सह स्वर्ग में 6,000, आणत प्राणत अच्युत स्वर्ग में 700, अधो ग्रेवेग में 111, मध्यम ग्रेवेग में 107, ऊर्ध्व ग्रेवेग में 91, अनुदिश के 9, अनुत्तर में 5 जिन अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ये चैत्यालय अनादि से हैं, अनादिकाल तक रहेंगे, किसी के द्वारा बनाए नहीं हैं, न किसी ने इसको विनाश किया है। इन अकृत्रिम चैत्यालयों में रतन की 108 प्रतिमाएं होती हैं। ये सारी प्रतिमाएं पद्मासन होती हैं। इनकी संख्या होती है 9 अरब 25 करोड़ 25 अरब 53 करोड़ 27 लाख 948। ये सब प्रतिमाएं पद्मासन होती हैं और इनकी अवगाहना 500 धनुष होती है। रतन की होती हैं 108 गर्भगृह होते हैं। उनमें सब में 8 मंगल द्रव्य होते हैं। एक मंगल द्रव्य 108 होते हैं। जिन चैत्य एवं जिन चैत्यालों की वंदना करने से सम्यक की प्राप्ति होती है और परंपरा से मोक्ष जाते हैं। 9 खरब 25 अरब 53 करोड़ 27 लाख 948 प्रतिमाएं टोटल होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया एक देव संबंधी 78। वीतराग प्रभु ही भव्य जीवों को संसार से पार करने में समर्थ हैं। ऐसे भगवान उनके जन्म कल्याणक में इंद्र आदि देव सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर के जल से प्रभु का 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर जिनेंद्र देव पृथ्वी रूपी स्त्री को छोड़कर सिद्ध रूपी वनिता को प्राप्त करते हैं। संसारी जीव अनाथ होकर मोह रूपी अंधकार में फंसे हैं। वसुधा ये भी स्त्री है। वे भी स्त्री। वे जिन प्रभु के दर्शन से स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं, पुनः मनुष्य में जन्म लेते हैं और संसार से पार हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान के अरिहंत, स्वयंभू, स्वयंप्रभ, सुगत, महादेव, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, विमल, धर्मचक्री प्रभु, विभु, परमेश्वर, परम ज्योति, परमात्मा, तीर्थंकर, कृत्य इत्यादि नामों से आपके गुणों का वर्णन प्राणी करते हैं। हे अरिहंत देव,
आपके एक नहीं 1008 नाम हैं। आपको कोई ब्रह्मा कहता है, आपको कोई विष्णु कहता है, आपको कोई धर्मचक्री कहता है, आपको कोई स्वयं प्रभु कहता है, आपको कोई सुगत कहता है, कोई अर्धनारीश्वर कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई हिरण्यगर्भ कहता है, कोई परम ज्योति कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई तीर्थंकर, कोई परमात्मा कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई विमल चक्र कहता है, कोई धर्मचक्री कहता है, कोई विभु कहता है, कोई प्रभु कहता है। ये सब आपके ही नाम हैं और आपके गुणों का ही वर्णन है। इंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती भी भक्ति से महास्तुति करते हैं। जिन राज की भक्ति से जीवों कर्मों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होते हैं। जैसा जीव का स्वभाव है वैसा वहाँ रहता है। जो स्मरण करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान प्राण पुरुषोत्तम आनंद के कारण कल्याण के कर्ता, उनके तुम सब भक्त बनो। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अपने हृदय में जिनेंद्र प्रभु को विराजमान करो। यह जीव आज से नहीं, कल से नहीं, अनादि से है। कर्मों के कारण संसार में अनादिकाल से भटकता रहा है और अगर उसके कर्म सुधर जाते हैं तो उसका संसार छोटा हो जाता है। यह मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है और जो लोग इस जीवन को प्राप्त कर लेते हैं और उसको भूल जाते हैं उनको धिक्कार है। वे चतुर्गति भ्रमण रूपी समुद्र से पुनः कब पार पावेंगे। जो अरिहंत का ध्यान नहीं करते, जिनेंद्र प्रभु के नाम का जाप नहीं करते, धिक्कार है उनको। जो मनुष्य देह पाकर जिनेंद्र प्रभु को कहा हुआ अगर धारण नहीं करते, वह पापी अनेक योनियों में जन्म मरण करते हैं। कभी मिथ्यात्व के कारण भवनत्रिक देव बनते हैं। जैसा जीव का स्वभाव है वहाँ वैसा रहता है। जो स्मरण करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान प्राण पुरुषोत्तम आनंद के कारण कल्याण के कर्ता, उनके तुम सब भक्त बनो। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अपने हृदय में जिनेंद्र प्रभु को विराजमान करो। यह जीव अनादि निधन है, कर्मों के कारण संसार में भटकता है। सभी जन्मों में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। उसको पाकर जो भूल जाते हैं उनको धिक्कार है। वे चतुर्गति भ्रमण करते समुद्र से कब पार होंगे यह नहीं पता। जो अरिहंत का ध्यान नहीं करते हैं, जिनेंद्र प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं, वो धिक्कार हैं। जो मनुष्य देह पाकर जिनेंद्र प्रभु का कहा हुआ व्रत धारण नहीं करते हैं, वे इस संसार में अनंत जन्मों तक भटकते रहेंगे, जन्म मरण को प्राप्त करते रहेंगे। कभी वो मिथ्यात्व के कारण भवनत्रिक में जन्म लेंगे, कभी मिथ्यात्व के कारण वनवासी बनेंगे, ज्योतिष देव बनेंगे, लेकिन कल्पवासी देव नहीं बन पाएंगे जब तक सम्यक्त ना हो। सम्यक तो नहीं बनेंगे ना, बनेंगे क्या नहीं बनेंगे? अच्छा, सम्यक्त के साथ बनेंगे ना? नहीं, मिथ्या से नहीं बनेंगे ना। अच्छा, मिथ्या के साथ वहाँ पे भी जन्म होता है? लोग रेवक तक जाते हैं ना, मिथ्यात्व के साथ जाते हैं। और क्या? नहीं, खाली तीनों में होता है ना? तीनों में तो नियम है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें दोनों हैं, हो भी सकते नहीं हो सकते। यहाँ मरकर स्थावर योनि में जाकर महाकष्ट भोगते हैं। यह जीव कुमार के आश्रय से मुँह के वश होकर जिनेंद्र देव का कहा हुआ धर्म नहीं मानते, जिन दीक्षा धारण नहीं करते, उन मंद भोगियों का दिन दीक्षा महादुर्लभ है। यह कभी कुतप से मिथ्या दृष्टि जीव स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। कल्पवासी हो गए ना, स्वर्ग में चले जाते हैं। कुतप करके बाल तप है ना, बाल तपांसी, बाल तपांसी, बाल तप से चले जाते हैं। महाहृदयधारी देवों को देख पश्चाताप करते हैं। जैसे कि हम मध्यलोक के रत्न द्वीप में मनुष्य हुए थे, तब अरिहंत के मार्ग को नहीं जाना, भगवान की वाणी को नहीं माना, अपना कल्याण नहीं किया, मिथ्यात्व से कुदेव हुए। हाय हाय, धिक्कार उन पापियों को जो कुशास्त्र की रचना कर मिथ्या उपदेश देकर जीवों को भटकाते हैं। मूर्खों को जिन धर्म नहीं सुहाता है, इसलिए वे भव में दुखी होते हैं। नार की त्रिंच जीव तो दुखी ही हैं, मरणहीन देव भी दुखी हैं। महारिद्धि के धारी देव भी स्वर्ग से चय करते हैं। मरण का महादुख होता है। देवों में इष्ट वियोग का बहुत बड़ा दुख होता है। बड़े देवों की है दशा, तब छोटों की क्या बात। मनुष्य पर्याय प्राप्त कर आत्मकल्याण करते हैं, वे धन्य है। इस प्रकार इंद्र ने कहा। पुनः कहने लगे, ऐसा दिन कब हो जो मेरी स्वर्गलोक की आयु पूर्ण कर मैं मनुष्य पर्याय प्राप्त कर विषय रूपी शत्रुओं को जीत कर्मों को नाश कर तप के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करूं। तब एक देव कहने लगे, यहाँ स्वर्ग में तो सब ऐसा ही करते हैं, परंतु मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के पश्चात वो भूल जाते हैं। अगर कदाचित मेरे कहने से
आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो पंचम स्वर्ग का ब्रह्मेंद्र नाम का देव रामचंद्र हुए। तो ब्रह्मेंद्र भी नियम से एक भवअवतारी होते हैं। पांचवें स्वर्ग के जितने भी लोकांतिक देव, इनका कोई नियम नहीं है, हो भी जाते हैं लेकिन नियम नहीं, लोकांतिक देव तो एक भवअवतारी होते हैं जो पांचवें स्वर्ग के होते हैं। ब्रह्मेंद्र का कोई निश्चित नहीं है। ब्रह्मेंद्र थे हाँ, रामचंद्र जी। वहाँ यहाँ तो ऐसे ही कहते हैं, परंतु अब वैराग का विचार ही नहीं करते। उनको वैराग नहीं हो रहा रामचंद्र जी को। लक्ष्मण को लेके घूम रहे हैं ना, लक्ष्मण को 6 महीना तक घुमा चरित्र मोह के उदय से। तो वो कह रहे हैं ना, यहाँ तो वो भी यही कहते थे कि मैं भी मनुष्य बन करके तपस्या करके मोक्ष जाऊंगा, लेकिन अब लक्ष्मण को लेके घूम रहे हैं तो वैराग्य नहीं हो रहा है उनको। जब तो आएगा वो जटाऊंगा जी। हाँ, वो बताया था ना, एक ताली बजाने मात्र से ही सारे उनके, लेकिन वहाँ पे इतने सुखों में मगन है, वो ताली बजाने का समय नहीं होता। इंद्रों के पास एक ताली बजाते ही जितने भी 8 करोड़ 97,000 कितने चैताल हैं, 458 तो अपने इधर ही है ना मध्य लोक में। यही आते हैं वो तो ताली बजा के दर्शन करके चले। हाँ, और वो ताली बजाने का समय नहीं होता उनके पास। वो ये कहते हैं कौन अपने सुखों में खलल डाले। जैसे अपन सोचते हैं ना आज सर्दी बहुत हो रही है। एक ताली बजाओ, 458 की बदले करके ढूंढता है आदमी, कोई वो ताली बजा देता समय तो चाहिए। अब जैसे मनुष्य भी है, आज ठंडी बहुत है, मंदिर नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, कल सुबह जाएंगे, सुबह तो जाएंगे, सुबह कर लेंगे। नहीं तो वो एक ताली में 458 मंदिर कर लेते हैं। हाँ, कितने समय में पूरे दर्शन वंदना कर लेते हैं, समय में कर लेंगे जो 31 चैताल हैं। माता जी उनकी गति तेज होती है, क्या उनके वो जो गति तेज। तो ये तो सब रात को भी तो मंदिरों में तो रहते हैं देव, है ना, दिन रात कहते ना देवों का वास रहता था ताले बंदे में। तभी तो सुबह मंदिर के अंदर घुसते हुए निश्चय निश्चय बोलते हैं। क्यों? सौदर मिंद ने सब कुछ बंधे हुए में छूट जाएंगे, परंतु स्नेह रूपी राग को बंधा प्राणी कैसे। लक्ष्मण से अति राग है, लक्ष्मण को देखे बिना तृप्ति नहीं। अपने जीव भी लक्ष्मण को अधिक जानते हैं। एक क्षण मात्र भी लक्ष्मण को नहीं देखते तो राम का मन आकुल व्याकुल हो जाता है। तब लक्ष्मण को छोड़कर कैसे बैराग प्राप्त करेंगे। कर्मों की ऐसी ही विचित्रता है, बुद्धिमान भी राग से मूर्ख हो जाता है। देखो सुने हैं अपने सभी पूर्व भव जिसने, ऐसे विवेकी राम भी आत्महित नहीं करते। अहोदेव, जीवों के राग का महाबंधन है, इस समान दूसरा कोई बंधन नहीं। इसलिए ज्ञानियों का राग छोड़कर आत्मकल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। इस तरह इंद्र के मुख का उपदेश तत्व ज्ञान रूप जिनवर के गुणों में अनुराग से महापवित्र उपदेश सुनकर देव मन की विशुद्धता को प्राप्त कर जन्म जन्म मरण के दुखों से मनुष्य भाव प्राप्त कर मुक्ति पाने की अभिलाषा करने लगे। ऐसे सूर्य समान मनुष्य भाव प्राप्त कर आत्म का कल्याण करें। जावानी के ज्ञान से सूर्य